मनुष्य के पास शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल आदि जो कुछ है वह सब मिला हुआ है और बिछुड़ने वाला है। इसलिए वह अपना और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों की सेवा के लिए है। इस बात में हमारी भारतीय संस्कृति का पूरा सिद्धांत आ जाता है। जैसे हमारे शरीर के सब अवयव शरीर के हित के लिए है, ऐसे ही संसार के सभी मनुष्य संसार के हित के लिए हैं। कोई मनुष्य किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम आदि का क्यों न हो, अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करके सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। हमारे में जो कुछ भी विशेषता है वह दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। अगर सभी मनुष्य ऐसा करने लगे तो कोई भी बद्ध नहीं रहेगा, सब जीवन मुक्त हो जाएंगे। मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगा दिया तो अपने घर का क्या खर्च हुआ, मुफ्त में कल्याण होगा। इसके सिवाय मुक्ति के लिए और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना हमारे पास है उसी को सेवा में लगाने की जिम्मेवारी है, उससे अधिक की जिम्मेवारी है ही नहीं, उससे अधिक मनुष्य कर सकता भी नहीं। अपने पास जितनी वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य है उतनी पूरी सेवा में खर्च करेंगे तो कल्याण भी पूरा ही होगा। वास्तव में शरीर से संसार का ही काम होता है, अपना काम होता ही नहीं, क्योंकि शरीर हमारे लिए है ही नहीं। कुछ न कुछ काम करने के लिए ही शरीर की ज़रूरत होती है। अगर कुछ भी न करे तो शरीर की क्या ज़रूरत। इसलिए शरीर के द्वारा अपने लिए कुछ करना ही दोष है, प्रत्युत उसके द्वारा संसार की सेवा कर सकते हैं। शरीर संसार का अंश है, अतः इससे जो कुछ होगा संसार के लिए ही होगा। संसार से आगे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जा सकते ही नहीं। इसको संसार से अलग कर सकते ही नहीं। इसलिए अपने सुख के लिए कर्म करना मनुष्यपना नहीं है, प्रत्युत राक्षसपना है, असुरपना है। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाले पाप का ही भक्षण करते हैं, अर्थात सदा दुखी ही रहते हैं। और दूसरे के हित के लिए कर्म करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि तथा अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्राप्ति न करे तो अनंत जन्मों का आदि जन्म भी यही है। कामना न रहने से संचित कर्म विलीन हो जाते हैं। जब तक शरीर रहता है तब तक प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, पर उससे वह सुखी दुखी नहीं होता, अर्थात उस परिस्थिति का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यह प्रारब्ध कर्म का विलीन होना है। फलेच्छा न रहने से क्रियमान कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल देने वाले नहीं होते। यह क्रियमान कर्म का विलीन होना है। मनुष्य के इतर सभी स्थावर
जंगम प्राणियों द्वारा स्वतः यज्ञ परोपकार होता रहता है, पर वे यज्ञ का अनुष्ठान बुद्धिपूर्वक नहीं कर सकते। बुद्धिपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि इसकी योग्यता और अधिकार मनुष्य को ही है। स्त्रियों के लिए वैवाहिक विधि का पालन ही वैदिक संस्कार, यज्ञोपवीत पति की सेवा ही गुरुकुल निवास, वेदाध्ययन और गृह कार्य ही अग्निहोत्र यज्ञ कहा गया है।